अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिना बहन, मैं आपको कई दिन से लगातार मस्जिद में देख रही हूँ, क्या बात है? अरे बहन, बस अल्लाह का करम और उसकी तौफीक है। क्या किसी मुसीबत में फंस गई हो या मुकदमा चल रहा है? अरे बहन, ऐसी बात नहीं है। क्या इंसान मुसीबत में फंसता है तभी नमाज पढ़ता है? लेकिन पहले तो आप जुम्मा की नमाज के अलावा कभी दिखाई नहीं देती थी, इस बारे में कह रही हूँ, आप मेरी बात से नाराज ना हो। अरे बहन, आप तो अच्छी तरीके से जानती हैं कि रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कि इसकी रहमतों से महरूम रहूं। हिना बहन, आपकी बात मुझे बड़ी पसंद आई, चूँकि हमारी कितनी बहनें ऐसी है कि रमजान के मुबारक महीने में भी नमाज जैसी अज़ीमुश्शान इबादत से महरूम रहती है। आपको तो मालूम है कि जुगनूपुर के होशियार खान इतने होशियार या इतने बदकिस्मत है कि रमजान जैसे मुबारक महीने में भी कभी जुम्मा की नमाज को नहीं आते और ईद या बकरा ईद को खूब खुशबू लगाकर, चमकदार रुमाल डालकर, नोकदार टोपी लगाकर ईदगाह में इस शान से चले आते हैं जैसे अरब का कोई शेख चला आ रहा हो। अरे कौन से होशियार खान? वो अपने बुलबुल खान दादा? हाँ, वही होशियार खान। आप तो एकदम कुशट बूढ़े हो गए हैं। एक मर्तबा की बात है कि मोहल्ले के लोगों ने तहरीक चलाई कि मोहल्ले के लोगों को नमाजी बनाना है। इस कोशिश से करीब करीब मोहल्ले के लोग सब मस्जिद में आने लगे, चाहे हफ्ता 10 दिन के लिए ही आए, लेकिन होशियार खान अपनी होशियारी में कामयाब रहे और एक दिन भी मस्जिद में झांक कर नहीं देखा। होशियार खान ने मोहल्ले वालों के सामने अपनी होशियारी बतला दी, लेकिन अल्लाह ताला जो सबसे होशियार है उसके सामने सारी होशियारी फेल हो जाएगी और यही होशियारी अल्लाह ताला की नाराजगी का सबक बनेगी और जहन्नम तक पहुंचा देगी। हिना बहन, आपको देखकर बहुत तबीयत खुश हुई कि आप इस मुबारक महीने में भी पाबंदी से मस्जिद आ रही हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलशिफा बहन, मुझे आप पर बड़ा ताजुब हो रहा है कि आप हिना बहन की सदा पर बहुत खुश हो रही हो। सच आलिया बहन, मैं तो इनके नमाज़ें पढ़ने से बहुत खुश हुई। क्या नमाज पढ़ना अच्छा काम नहीं? अलशिफा बहन, जरा ये बताओ कि अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल सिर्फ मस्जिद ही में होता है? क्या मतलब? मैं आपकी बात नहीं समझी, जरा साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? अरे बहन, हिना कह रही थी कि मस्जिद में अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है, इसलिए वो लगातार मस्जिद में आ रही है और बाजार में सबके सामने चाय और पान उड़ाती फिरती है। तो क्या वहाँ अल्लाह ताला की रहमतों का नाज़िल नहीं होता या अल्लाह ताला वह नहीं देखते? अरे बहन, अब आप तो मेरी मजबूरी सुन लो। मैं सक्मोनिया की मरीज हूँ। हर 2 घंटे के बाद मुझे 4 कैप्सूल लेने पड़ते, नहीं लेती हूँ तो मर्ज बढ़ जाता है। तो क्या बाजार में पान खाना और सरेआम चाय पीना यह भी आपकी दवाई में शामिल है? अरे बहन, अगर आप मजबूरी में रोज़ा नहीं रखते हो तो कम से कम रोज़े का एहतराम तो कीजिए। अल्लाह ताला के वास्ते सबके सामने खाने में परहेज तो कीजिए। अरे बहन, आपकी बात बिल्कुल सही है। वाकई सबके सामने खाने पीने, रोज़ा और रमज़ान दोनों की तौहीद का है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद बाजार में और शरेआम कभी नहीं खाऊंगी। अल्लाह आपको सजाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहन, अभी शुक्रिया अदा मत करो, पहले पूरी बात तो सुनो। हाँ, जरूर सुनाइए। रमजानुल मुबारक शुरू होते ही आप पाबंदी से मस्जिद में आ रही हो, जिस पर अलशिफा बहन बहुत खुश हो रही है। जरा ये बताओ कि रमजानी के महीने में नमाज फर्ज है, बाकी दिनों में नहीं? नहीं बहन, नमाज तो रोजाना फर्ज है और 5 वक्त की फर्ज है। कही अलशिफा बहन, आपकी इस बारे में क्या राय है? आलिया बहन, शरीयत के इस मसले में राय का क्या काम? अरे बहन, मैंने उलमा
अल्लाह ताला इस महीने में हर नेकियों का सवाब बढ़ाते, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कि इस सीजन और मौके का फायदा उठाया जाए। वाह बहन वाह, खूब अकली घोड़े दौड़ाए आपने। रहमत से फायदा उठाने का तो सोच लिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि दूसरे दिनों पर नमाज छोड़ने पर क्या सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? हदीस पाक का मफहूम है, सभी हजरात पूरी तवज्जो के साथ सुने और याद रखे और लिख कर ले जाइए, घरों में अपने अपने बच्चों को और अपने माँ बाप को सुनाइए। जी हाँ, सुनाइए। हाँ तो सुनो, कयामत के दिन जब लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, कुछ लोग खिंजीर की शक्ल में होंगे, लोग आपस में बात करेंगे, सारे जानवर तो मिट्टी बन गए, किसी का नामो निशान नहीं रहा, ये कौन है, ये क्या है? तो फरिश्ते बताएंगे, जवाब देंगे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में भी बेनमाजी थे, नमाज छोड़कर गुलछर्रे उड़ाया करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आलिया बहन, आपने बिल्कुल सही बात पर तवज्जो दिया। चूंकि हमारी कितनी बहनें ऐसी है, रमजान में तो खूब नमाजों का एहतमाम करती है, लेकिन जैसे ही रमजान खत्म हुआ, इनकी नमाजें भी खत्म हो जाती है और ये मस्जिद से ऐसे दूर हो जाती है कि मस्जिद का रास्ता ही नहीं देखा। लेकिन नमाज तो ऐसी इबादत है कि रमजान और गैर रमजान दोनों में फर्ज है। अलशिफा बहन, अभी तक तो आप और ईना बहन बहुत खुश हो रही थी, अब आपके भी समझ में बात आ गई, लिहाजा आप हिना बहन को कह दीजिए कि रमजान के बाद भी पाबंदी से नमाज पढ़ती रहे। हिना बहन, वादा करो कि रमजान के बाद भी पाबंदी से नमाजें पढ़ेंगे, वरना सोच लो कि कयामत के दिन बेनमाजी का क्या शुरू होगा। मैं आप दोनों बहनों से इस महफिल में वादा करती हूँ कि रमजान के बाद भी पाबंदी से नमाज पढ़ूंगी और अब डॉक्टर के मशवरे से रोज़ा रखने की भी कोशिश करूंगी। बस आप लोग अल्लाह से मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस राह में साबित कदम रखे। हाँ, जरूर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप दोनों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम